हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहाँ पे मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूँ। और आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। और ये जो है पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है हमारा, इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव डैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये जो है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी हमारा m दे देता है यहाँ पे, कभी n दे देता है, कभी p दे देगा, कभी q दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे चलिए हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। क्या दे रखा है हमारा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m दे रखा है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। वैसे ही हमको दे रखा है क्या, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n दे रखा है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब देखिए क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करना है, यानी स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो क्या मिलने वाला है हमको, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। और फिर क्या हो जाएगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद जो है हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले में -2 इंटू ए इंटू बी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, a साइन थीटा है और b का वैल्यू b कॉस थीटा है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 2ab हमारा जो है 2ab कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव साइन के साथ है और 2ab साइन कॉस थीटा साइन थीटा निगेटिव साइन के साथ है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद देखिए यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो हमको क्या करना है, a स्क्वायर को कॉमन कर लेना है। जब आप a स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही इसमें हमारा जो है b साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो b स्क्वायर इस बार हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और जब b स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमारे क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। और फाइनली हमारा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। और यही हम लोगों को क्या करना था, लाना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कर रहा है, इफ़, देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू ना दे करके क्या दे रखा था, m इज इक्वल टू दे रखा था, n इज इक्वल टू दे रखा था। और यहाँ पे आपका दे रखा है क्या,
x इज इक्वल टू दे रखा है और क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है। तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। देन प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने उधर क्या देखा था, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर था। तो इसमें हमारा m और n के जगह पे x और y दे रखा है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, और a के जगह पे हमारा 3 दे रखा है यानी 3 का स्क्वायर, और b के जगह पे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25, और हमको 25 लाना भी है। तो ये हमारा क्या है, ट्रिक के माध्यम से भी हम इन ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया इक्वेशन 1 और 2 मानकर, उसके बाद स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें x का वैल्यू दे रखा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा दे रखा है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और वैसे ही दे रखा है y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है 3 कॉस थीटा और माइनस 4 साइन थीटा दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी 3 इंटू हमारा अगर 4 करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 12, 12 टू जा 24, यानी कि 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। वैसे ही जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार भी हमारा 24 साइन थीटा कॉस थीटा से 24 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 9 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 16 साइन स्क्वायर थीटा है, और जुटेगा तो 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो है 16 कॉस स्क्वायर थीटा है, 9 कॉस स्क्वायर थीटा है, जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, 25 को जो है हम कॉमन कर देंगे। 25 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 1 यानी कि 25 आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव डेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पूछे गए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे PYQ हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है क्या, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों साइड का क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। तो दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस के पावर 4 थीटा है। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा, तो निगेटिव साइन हमारा उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा। यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या करा, प्रूव डैट 2 ब्रैकेट में साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 ब्रैकेट में साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये 2023 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2019 में पूछा है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन का हम LHS लेकर चलेंगे और RHS लेकर के आएंगे। LHS हमको क्या दे रखा है, 2 साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और प्लस 1। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन का साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, और वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा और माइनस 3 कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए इसको हम जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाने वाले हैं हम लोग। तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी होता है। तो हम इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हमारा लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, यानी ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, बी का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। और ये रहा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, हमने ऑपरेट कर दिया। इसके बाद क्या बचा हुआ है, माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 बचेगा। अब देखिए इसको हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी ये ब्रैकेट तो 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 के बराबर आएगा। यानी क्या बचने वाला हमारा, 2 बचेगा, और क्या बचेगा, साइन के पावर 4 थीटा बचेगा, और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बचेगा, प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बचने वाला है। इसके बाद से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा और माइनस 3 कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन के पावर 2 कॉस के पावर 4 थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस के पावर 4 थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे 2 साइन के पावर 4 थीटा और यहाँ पे माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा, तो ये क्या होगा, घटेगा, तो हमारे कितना आ जाएगा, माइनस साइन के पावर 4 थीटा आ जाएगा। वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस के पावर 4 थीटा और यहाँ पे माइनस 3 कॉस के पावर 4 थीटा, और ये भी घटेगा तो हमारे कितना आ जाएगा, माइनस कॉस के पावर 4 थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे क्या बचा हुआ है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और लास्ट में हमारे क्या बचा हुआ है, प्लस 1 बचा हुआ है, तो प्लस 1 को ऐसे हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हम तीनों में से माइनस साइन को कॉमन करेंगे, और जैसे ही माइनस साइन को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा, और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस 1 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो है ना, ये साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो हो जाएगा ना हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे माइनस का साइन रहेगा,
और ये +1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी -1 और +1, और ये कैंसिल होकर के हमारे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही हम लोगों को लाना था RHS में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √3 के बराबर दे रखा है, और हम करने वाले हैं दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 को जो है ना हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा। और इस तरीके से 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 में से 1 घटेगा तो 2 के बराबर आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारा जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमसे पूछा था, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या करा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है क्या, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4√3/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 4√3/3, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरीके से 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 इंटू, हम जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। और इधर राइट हैंड साइड में हमारे क्या बचने वाला है, 16/3 बचने वाला है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/3 - 2 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्या आने वाला है आंसर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमारा जो है एलसीएम लेंगे, 16/3 - 2 है, तो 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 16 - 6 हो जाएगा ये, यानी आने वाला है 10/3। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है हमारा, प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, 10 के पावर यहाँ पे 4 थीटा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका LHS लेकर चलेंगे और RHS लेकर आएंगे। LHS क्या है हमारा, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो है ना हम सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 10 के पावर 4 थीटा, और इस तरीके से हमारा RHS आ गया। और ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है हमारा, इफ़ x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस थीटा, देन राइट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमको क्या दे रखा है, x का वैल्यू कितना दे रखा है, a साइन थीटा दे रखा है, और y का वैल्यू हमको कितना दे रखा है, तो y का वैल्यू हमको b कॉस थीटा दे रखा है। यानी इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, x/a इज इक्वल टू
साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं y/b इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ना तो हमारा x² / a² हो जाएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो y² / b² इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और क्यों ना हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें और दोनों को हम ऐड कर दें। जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। तो इस तरीके से हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे a² b², तो यहाँ पे हो जाएगा x² b² और प्लस y² a² इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आने वाला है, राइट हैंड साइड में 1 आने वाला है। और अब हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² b² प्लस a² y² का a² b² इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 9 नंबर हमारा क्या दे रखा है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा और +1 और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमको 2 लेकर के आना है। तो इसके भी हम LHS लेकर चलेंगे और RHS लेकर के आएंगे। LHS हमारे क्या दे रखा है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा और +1 है, और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना a² - b² का एक फार्मूला होता है, क्या लिख सकते हैं हम, एक ब्रैकेट में निगेटिव और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं a+b। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं हम +1 लिख सकते हैं, और बाहर क्या है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो अब क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में निगेटिव यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में पॉजिटिव यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, +1 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अब जो है हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसके जगह पे हमारा 1 हो जाएगा, और 1 से हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ही हमको दे देगा, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसके बाद क्या बचेगा हमारा +1 बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर जो है कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए इसको जो है ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस 1 के जगह पे जो है ना हम लोग 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा निगेटिव साइन के साथ है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे कितना आता है 1 आता है। इस हिसाब से हमारे क्या हो जाएगा ये 2 × 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यही हमको RHS में लेकर के आना था। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 करे इफ साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल √2 cos थीटा एंड सो डैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को लेकर चलेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा को लेकर चलेंगे,
और लास्ट में हम लेकर के आएंगे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू अंडर रूट 2 कॉस थीटा दे रखा है, और इसको क्या करना है, हमको स्क्वायर कर देना है दोनों साइड का। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर अंडर रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू रूट का स्क्वायर हट जाएगा रूट, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में और साइन स्क्वायर थीटा को भी राइट हैंड साइड में भेजना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो है केवल 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा, और राइट हैंड साइड में जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है दोनों कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो है राइट हैंड साइड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो है ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा, और राइट हैंड साइड में जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और क्या आ जाएगा, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस चीज़ को जो है ना हम लोग राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसको हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखिए हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखिए हम जानते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, अंडर रूट 2 कॉस थीटा के बराबर है। यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरे जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 2 और कॉस थीटा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा, और यहाँ पे जो है ना कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट 2 से इस 2 को जो है ना हम लोग 2 बार रूट में लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इस 2 के जगह पे हम 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यानी एक बार कैंसिल हो जाएगा और एक बार यहाँ पे क्या है, रूट 2 बचने वाला है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एक बचेगा, और क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, और यही हम लोगों को प्रूव करके लाना था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा, और यही हमारा आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा आ गया हमारा। तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।